केतु जैसा ग्रह यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल मिलेगा, इसकी चर्चा आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। केतु जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ होगा या अशुभ, अर्थात इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा। अब इन दोनों स्थितियों का अलग अलग फल और इसका उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य किया करिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप केतु के बारे में कितनी जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी अपना अगर हम कहें जानकारी हासिल है, थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है, तो यहाँ पे बहुत जिसको नहीं भी हासिल है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यह चैनल आप ही लोगों के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि आपका केतु आपके 12वें भाव में, सबका 12वां भाव यही होता है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे बैठकर केतु अक्सर देखा गया है कि मोक्ष प्रदान कर देता है। यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु एक अकेला ऐसा ग्रह है, ऐसी पावर रखता है कि आपको मोक्ष तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले केतु आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, यदि आपको केतु बहुत सारी चीज़ें दे रहा है तो मतलब आने वाला अभी आपको समय एक और जन्म लेना पड़ेगा। यदि आपसे हर चीज़ छीन रहा है तो मतलब आप मोक्ष के मार्ग पे खुद चलते चले जा रहे हैं और आपका केतु आपके मोक्ष का मार्ग बना रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, 12वें भाव में केतु जब बैठता है तो उन्नति के मार्ग, और आपको अक्सर देखा गया है कि ऐसे इंसान का स्थानांतरण नहीं होता, वह जहाँ पे हैं वहीं पे कार्य करते हैं। जातक धनवान होता है, अब सम्मानित होता है और उच्च पद और शुभ कार्यों में खर्च करने वाला होता है। यदि 24 वर्ष में जब पुत्र उत्पन्न हो तो घर में धन संपत्ति आना प्रारंभ हो जाती है। अक्सर यह भी देखा गया है केतु का यहाँ पे परिणाम। यदि छठे भाव में राहु के साथ बुध हो तो शुभ फल केतु का मिलता है। यदि छठे भाव में राहु अकेला हो तो धन बहुत आता है, जीवन में विलासिता और दूसरे भौतिक सुख साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो केतु की दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी आपके सेकंड हाउस में, तो सीधी सी बात है धन उत्पन्न होगा जब यह अपनी राशि में 9 और 8 राशि में, उच्च राशि में है। तो अक्सर आपको लगता होगा कि उच्च राशि के बारे में बता रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे हम जो राशियाँ बता रहे हैं, मान लीजिए 9, 8 दिया है तो बहुत अच्छे परिणाम हैं, लेकिन यदि 3 और 2 दिया है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं ऊंच और नीच के बारे में आपको बता देती हूँ। इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पे संख्या दी है तो इतने बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वह आपके धन भाव में पड़ रही है, और 5वीं दृष्टि इसकी कहाँ पड़ रही है आप स्वयं देखें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, ठीक है। और इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में राहु जब बैठेगा, अकेले बैठेगा, तो आपके शत्रुओं का भी विनाश करेगा और आपको धन, वैभव, यश, कीर्ति सब दिलाएगा। तो यहाँ पे आपको केतु 12वें भाव में बैठकर शुभ फल ही प्रदान करेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर केतु 3 और 2 नंबर पे है आपकी मिथुन और वृषभ राशि में, तब अक्सर देखा गया है कि ऐसा जातक चरित्रहीन होता है, संतान के लिए निकम्मा होता है। मतलब अच्छी पिता अगर मान लीजिए किसी मेल के में है तो पिता नहीं बनेगा, और अगर फीमेल में है तो माता नहीं बनेगी। केतु 12वें में हो तो अशुभ हो, और छठे राहु के साथ मंगल, चंद्र, सूर्य या शुक्र हो तो 28, 32 या 42, 25 के वर्ष में संतान ना हो। अक्सर देखा गया है कि यदि इस उम्र में संतान होती है तो वह अशुभ फल देने वाली होती है। केतु 12वें में हो और चंद्र दूसरे में हो तो एक ग्रह का शुभ फल मिलता है। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे केतु अच्छे फल नहीं दे रहा है और आप बहुत परेशान हैं, आप नौकरी पेशा या घर और हर जगह से आपका स्थानांतरण हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप गणेश जी पे दुर्वा चढ़ा सकते हैं बुधवार के दिन। कुत्ता पाले नहीं तो कम से कम बाहर जो कुत्ते टहलते हैं उनको 40 दिन लगातार रोटी देते रहें। संतान को कष्ट हो तो राहु का उपाय अवश्य करें, और अगर मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है और प्रॉपर्टी में भी आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको
गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसी के संग केतु का जो परिणाम होता है मंगल के अनुसार होता है, तो आप मंगल का भी उपाय अवश्य करें। तो आज की वीडियो हमने जानी कि 12वें भाव में यदि आपका केतु अच्छे होकर बैठे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हासिल करा सकते हैं। ऐसे ही हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब देखेंगे कि केतु जब नीच का होता है तो आपको क्या क्या परिणाम दे सकता है। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपना कमेंट अवश्य किया करें, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आप इस परिवार को इस हिस्सा हैं और अच्छे से इस फैमिली में जुड़े हुए हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।